हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नॉन। अगर किसी एक कंप्यूटर के अंदर मोर देन वन प्रोसेसर लगे हुए हैं तो इसे मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। आज के जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनके अंदर प्रोसेसर लगे होते थे ना, तो वो जितने उसके अंदर प्रोसेसर होंगे वो मल्टी प्रोसेसर कहलाएंगे। A light sensitive device that convert drawing, printed text, other images into digital form। ये जो हम स्कैन करते हैं और स्कैनिंग के अंदर वो हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म के अंदर एक चीज सेव हो जाती है, इससे स्कैनिंग बोलते हैं। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब इसको स्टैंड करता है। अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम डेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ओवरऑल ऑपरेशन। कंप्यूटर को चलाने के लिए ना ओवरऑल तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो जैसे विंडो हमारी है। वट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस इज। एम एस डॉस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट हम उसके अंदर कुछ कमांड दे रहे होते हैं, यानी हम उसको चलाने के लिए हम जैसे वो कीबोर्ड के जरिए कोई ना कोई कमांड देते हैं, हम फंक्शन में कोई कमांड दे रहे होते हैं, तो कमांड लाइन इंटरफेस हो। रिच टेक्नोलॉजी इन कंपैक्ट कंपैक्ट डिस्क जो होता है ना। अब देखिए कंपैक्ट जैसे आप सीडी देख लें। अब कंपैक्ट सीडी को कहते हैं। अब सीडी के अंदर जो है ना वो हमारे रिकॉर्डिंग हुई, अब वो नीचे से लेजर फेंक उसको रीड करता है, यानी वो सीडी को कैसे रीड करते हैं, वो बेसिकली वहां जहाँ जो लेजर फेंकते हैं और उसके जरिए जो है ना वो उसको रीड करते जाते हैं। तो ये लेजर होता है। 1 गीगाबाइट जो है ना ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा। इसी तरह 1024 गीगाबाइट जो है वो टेराबाइट के बराबर होगा। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम है सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किसी भी कंप्यूटर किसी भी सिस्टम की ये जान। Which of the following are component of central processing unit? Central processing unit सीपीयू के अंदर arithmetic logic unit और control unit होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस। एनालॉग के अंदर क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस चल रहा रहता है पल्स, ठीक है। डिस्क्रीट डिजिटल के अंदर डिस्क्रीट होता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो डिजिटल एनालॉजिकल कंप्यूटर के अंदर चलती हैं। Which one is digital device? Select from the choices below। तो कौन, अब वो तो ऑप्शन यहाँ दिए नहीं हुआ लेकिन डिजिटल क्लास तो डिजिटल ही होगा ना। द कंप्यूटर है दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों हो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जब बिजली से भी चलती है तो पेट्रोल से भी चलती है, वो हाइब्रिड हो। सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम किस स्टैंड करता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर से रीड कर सकते हैं, हम उसको री राइट नहीं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वीजीए वीडियो ग्राफिक अरे वीडियो एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये याद कर लीजिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, ये एक ही काम को बहुत ज्यादा स्पीड से करने के लिए होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही टाइम के अंदर बहुत से काम करने के काबिल है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। चार्ल्स बबेज जो है उसे कहा जाता है, इसका जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर का बानी जो है चार्ल्स बबेज को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, मॉडर्न डिजिटल, इसे एलन टर्निंग बोलते हैं। जो आजकल सॉरी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो एलन टर्निंग है। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का बानी चार्ल्स बेबेज है। और जो इसका है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का एलन टर्निंग है। एलन टर्निंग। सीपीयू कंटेन, सीपीयू में कंट्रोल जो है थीमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर और कंप्यूटर का जो आपस के अंदर वो यूजर इंटरफेस होगा कि आपस के अंदर उन दोनों का इंटरफेयर होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग। पहला कंप्यूटर आया तो उसका मशीन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई थी। डैश इज द combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing devices network। ठीक है, नेटवर्क जो है यानी जब हम मुख्तलिफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आपस के अंदर मिलाते हैं और आपस के अंदर उनको ऑपरेट करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? नेटवर्क होगा। कोड्स या एंट्री जिनके जरिए हम कंप्यूटर को एक्सेस हासिल करते हैं वो हमारे पासवर्ड होते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रो। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर होता है इसे माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं, ये होते छोटे हैं लेकिन ये काम फास्टर करेगा। जैसे मोबाइल को आप देख रहे हैं, ये काम को फास्टर करेगा।
उसके अलावा यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर, फोल्डर में हम अरेंज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क, तो प्रिंटर जो है वो जिसके जरिए हम कॉमन रिसोर्स को उसके साथ शेयर करते हैं और उसके जरिए हम अदर लोगों को भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऑप्शन जो दिया होगा उनमें से ये प्रिंटर बेहतरीन होगा। कंप्यूटर इंटरनेट चलाने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है। लाइट पेन जो होता है ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है कि जिसके जरिए हम ना इनपुट देते हैं कहाँ पे है, जो आप ये देखते हैं जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसके जरिए हम वो लाइट लेवल लाइट दे रहे होते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसकी 3.5 इंच की होती है और 1.44 डाटा ये स्टोर करती है। उसके बाद EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, कोई याद कीजिए, मुझे तो याद नहीं होता। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वही दोबारा बार बार सवाल आ रहा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग का है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी इंग्लिश देख लेते हैं। 157 से शुरू करना था, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, मैग्नीफाई करो, इसे मैग्नीफाई बड़ा करो, इनलार्ज करो, एम्पलीफाई करो। अरेन, अरेन होता है किसी चीज के ऊपर कोई मतलब उसके ऊपर ना कोई गिलिटी प्रूव करना, या टू ब्रिंग समवन बिफोर अ कोर्ट एक्यूज फॉर्मली, उसको प्रॉपर फॉर्मल तरीके से उसको जो है ना वो किसी इल्जाम उसके ऊपर साबित करना, या उसको जो है ना वो उसको किसी खास फैसले के अंदर जो है वो उसको इन्वॉल्व कर लेना जो गलत हो, तो ये अरेन होता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बोलते हैं कि वो बंदा कर्ज अदा ना कर सके, अनएबल टू डेब्ट, ये बैंकरप्ट किस्म का बंदा जो कर्ज अदा नहीं कर सकता। फ्रॉड करने वाला, धोखा देने वाला, डिसेप्शन, डिसीट, स्कैम। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या होता है? दुश्मनी, स्ट्रॉन्ग हेड है, एनिमल्स एनिमी से निकला है एनिमोसिटी। आउटरीच, आउटरीच को फट जाना, या इसका मतलब है आउटरीच यानी अपनी चादर से बाहर निकल आना, या एक्सट्रीम एंगर और शॉक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, यानी बहुत ज्यादा एक जो है वो कम गुस्से की हालत के अंदर होना, तो ये आउटरीच होता है। नोटोरियस, चालाक को बोलते हैं कि फिल्म यानी बड़ा चालाक है, और चालाक बुरे बुरे कामों के अंदर चालाक है। विटुपिरेट, किसी चीज को किसी को ना बड़ा गुस्सा दिलाना, मतलब कि उसको क्रिटिसाइज करना बड़ा हार्शली तरीके से, तो विटुपिरेट होगा। वुल्गर भी 2 नंबर, लेकिन गुड टेस्ट आर मैनर, जिसके अच्छे टेस्ट ना हो, बड़ा वुल्गर, अजीब किस्म का, कर्स किस्म का, अजीब किस्म का आदमी है। इंसोलेंट, किसी चीज किसी की बेहद बेइज्जती करना, रॉडली डिस्ट्रेप, इंसोलेंट आदमी है, बड़ा सर्द मिजाज आदमी है और कुछ नहीं किसी को समझता। शिफ्टी, शिफ्टी, डिसीटफुल और स्नेकी, वो जो धोखे वाला हो, स्नेकी ठीक ना हो। इन हिज बिहेवियर, बिहेवियर, हिज शिफ्टी बिहेवियर रेज सस्पेंशन, उसके जो ये रवैया था ना वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो डिसनेस्ट, डिसीटफुल, शक्की किस्म का, स्नेकी किस्म का। फेरल में ना होता है ये भी गुस्से की तरह ही है, वाइल्ड अनटेम्ड, सेविज बर्ड, फेरल कैट्स रोम द स्ट्रीट, ये बड़ा ऐसे ड्रोमी अंदाज जैसे वो बोलती हैं, बिल्लियां बोलती हैं, ये बड़े ना उस जंगली तरीके से इस चीज का होना, तो ये हुआ होता है। पेसिमिस्ट, जो नाउमीद किस्म का हो। फ्लैगटियस, फ्लैगिशियस, एक्सट्रीमली विक्ट आर क्रिमिनल, जो बड़ा ज्यादा क्रिमिनल हो, फ्लैगिशियस बंदा है। विलन, विलन इसको आप कह सकते हैं। सबजुगेट, किसी चीज को अपने कंट्रोल के अंदर लेके आना। रैक मतलब किसी चीज को तबाह करना, रैक करना। मोडिमेंट, नेवर नियर डेथ और डिक्लाइन, बिल्कुल जो है ना वो अब बंद होने के करीब है, बिल्कुल उसकी खत्म होने वाली है। और फ्रैगल को होता है कमजोर भी बोलते हैं, इजीली जो जल्दी इससे वो बनाया किया जा सके। एडमोनेशन, वेयरिंग आर क्रिटिसिज्म, रेप्रीमेंडिंग, रेप्रीमेंड, वार्निंग। एडमोनेशन, किसी चीज को किसी को वार्निंग देना, एडमोनेशन, एडमोनेशन किसी चीज को वार्निंग। अबो मिनिमल, बहुत ज्यादा जो है ना मिनिमल, मिनिएबल, यानी कोई चीज काबिल ना हो। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और हेटफुल, जो कि काबिल ना हो। कालामिटी, सीरियस कोई डिजास्टर होना। ब्लास्फेमी, ये जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं रिलीजियसली। एक्रीमोनी, बड़ा तलख होना, कड़वा होना। फाल्सियस, जो फाल्स फाल्स बगैर अच्छी चीज जो भी ना होना। हार्टी, हार्टी प्राउड एंड एरोगेंट, हार्टी प्राउड एंड एरोगेंट कहते हैं। और इन नेम, सिली एंड लेकिंग मीनिंग।
पुलिस किस्म का आदमी। चलें इसको कर लीजिएगा, नींद आई पड़ी है। ओके जी, मैं वीडियो कुछ देर बाद सेंड करूंगा, ठीक है।